Welcome to the channel Easy Trick of Computer Science field, and as well as those students who learn something new in the computer science field. And that channel and knowledge spreading from this channel is useful for the students who prepare the exams for bank, GATE, UGC and the similar nature of exam. In this tutorial we will discuss about the generation of computers regarding series 5 part 3, and in this tutorial we also discuss the third generation of computer, and in the previous tutorial part 1 is related with the first generation and part 2 with the same series is related with the second generation of computer. And in this tutorial we will learn about the third generation of computers, and that tutorial is very helpful for the computer science students and as well as those students who prepare the exams of bank also, because in those exams that particular things can ask many times. And if you feel that that channel is very helpful to all of you and your friends and relatives, kindly share that channel to others, that others also enhance the knowledge part of his or herself. So now we will discuss about the third generation of computers, that what type of technology was released in this era, and so many languages was developed in this generation, and very compact technology is also available with this generation. So in third generation there is some revolutionary change in the technology. सबसे पहले क्या हुआ कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ किए गए ट्रांजिशन की जगह, और ये जो पिक्चर आपको साथ में दिख रही है ये है इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इंटीग्रेटेड सर्किट्स में मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स, रेजिस्टर्स और कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन बना के सिलिकॉन चिप पे लगा के उसको मल्टीपल काम के लिए यूज़ किया गया, जिससे क्या हुआ कि प्रोसेसर जो है उसका जो साइज़ था वो थोड़ा और छोटा हो गया और कंप्यूटर देखने में कॉम्पैक्ट लगने लग गया। सो ट्रांजिस्टर्स का तो यूज़ अभी भी था, लेकिन उसका कॉम्बिनेशन में सेमीकंडक्टर्स बना के फिर यूज़र के लिए उसको बनाया गया। और इस एरा में एक और चेंज आया, वो चेंज ये था कि जो फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन मल्टीपल टाइम पंच कार्ड्स को यूज़ करती थी इनपुट लेने के लिए, और इस जनरेशन में जो है पंच कार्ड्स को रिमूव कर दिया गया विद द कीबोर्ड भी इस जनरेशन में जो है वो रिलीज़ कर दिया गया था। तो कीबोर्ड की हेल्प से अब आप अच्छे से इनपुट कर पाते थे, और कीबोर्ड का कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छी तरह से देखना होगा या उसके शॉर्टकट्स पढ़ने होंगे तो वो भी इस चैनल में स्टार्टिंग ट्यूटोरियल्स में अवेलेबल है। सो आप वहाँ से भी इनको चेकआउट कर सकते हो। और इसके साथ साथ जो है डेवलपमेंट हुई थी ऑपरेटिंग सिस्टम की भी, और ऑपरेटिंग सिस्टम वही है जैसे अभी आप लोग विंडोज़ वर्ड सुनते हो ना, क्योंकि उसका ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है कि इंटरफेस बिठाना अपनी मशीन और यूज़र के बीच में। दैट इज़ द एक्चुअल वर्क ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज़ द इंटरफेस बिटवीन द मशीन एंड द यूज़र। और आप उसके साथ वर्किंग करने के लिए किसी भी कंप्यूटर के साथ आपको एक ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत थी जिसमें कि कुछ लैंग्वेजेस ऐसी डेवलप करें कि जिसके साथ जो है वो मल्टीपल लोग भी जुड़ सके और वो भी इसके साथ काम कर सके। और जो डेट्स हैं वो तो फ्रंट पे ही आपने देख ली हैं कि इसका एरा भी बाकी जैसे फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन थी उनमें भी एरा थोड़ा बड़ा था, इसमें भी एरा ऐसा ही है कि 1964 टू 1971 के बीच में जो टेक्नोलॉजी हमारे सामने आई है वो ये टेक्नोलॉजी मेंशन है और अवेलेबल है कि सबसे बड़ा जो इश्यूज़ हमारे सामने पंच कार्ड्स का आ रहा था इनपुट लेने के लिए वो तो कीबोर्ड ने सॉल्व कर दिया, और मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स का जो इशू था उसको इंटीग्रेटेड सर्किट के साथ सॉल्व कर दिया गया। और इंटरफेस के लिए जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि लाइनक्स और यूनिक्स, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम 1971 तक रिलीज़ हो चुके थे जिसके थ्रू आप काम कर सकते थे। एंड जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इस जनरेशन के साथ आई थी वो थी सी लैंग्वेज,
एंड पास्कल एंड जावा लैंग्वेजेस रिलीज़ हो चुकी थी, जिसके साथ कि मल्टीपल कंप्यूटर प्रोफेशनल्स भी अपनी वर्किंग कर सकते थे और जो इंजीनियरिंग फील्ड के बच्चे भी थे वो भी इजीली इसके साथ वर्किंग कर सकते थे, क्योंकि सी लैंग्वेज अगर डेवलपमेंट की बात करें तो उसका कोड डेवलपमेंट जो आप टॉयज़ के कुछ रिमोट कंट्रोल्स देखते हो उनमें भी जो कोड डेवलपमेंट आज भी है वो सी लैंग्वेज की ही डेवलपमेंट है। बड़ी जगह के ऊपर आज भी वो लैंग्वेज यूज़ होती है और वो लैंग्वेज थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में आ चुकी थी। ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम का भी फंक्शन बढ़ गया, कीबोर्ड भी आ गया, मॉनिटर भी आ गया और इंटीग्रेटेड सर्किट्स ने मल्टीपल ट्रांजिस्टर की जगह एक सिंगल स्पेस ले ली और कॉम्पैक्ट हो गया सिस्टम और उतना ही रिलायबल भी हो गया। लेकिन इशू अभी भी एक है इसमें, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बाद इशू ये है कि जो ये टेक्नोलॉजी है वो अभी भी बड़ी सोफिस्टिकेटेड सी है कि इसमें हीट अभी भी प्रोड्यूस होती है, उतनी नहीं होती है एज़ कंपैरेटिवली। जब फर्स्ट जनरेशन को आप पढ़ोगे उसमें हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती थी, इसमें इतनी तो नहीं है, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है कि आपको इसको डस्ट पार्टिकल से बहुत ज़्यादा बचा के रखना पड़ता है। कि जैसे जिस रूम में ये कंप्यूटर होता था वहाँ पे कोई भी डस्ट पार्टिकल्स एंटर नहीं करने चाहिए। आप अगर अंदर एंटर कर रहे हो तो पर्टिकुलरली अपने शूज़ रिमूव करके फिर अंदर एंटर कीजिए, या फिर ह्यूमिडिटी वहाँ पे नहीं होनी चाहिए, या ऐसा कोई भी इन्वायरमेंट ना हो जो मशीन को इफ़ेक्ट करे, उससे उसको बचा के रखना पड़ता है। इसलिए आप लोगों ने जो तो थोड़े बड़े हैं सुनने वाले, उन्होंने ये ज़रूर देखा होगा कि पहले कंप्यूटर्स जिस रूम में होते थे वहाँ पे आपको शूज़ लेके जाने का प्रोविज़न नहीं होता था और एसी मैंडेटरी होता है। एसी तो आज भी मैंडेटरी है, जहाँ पे कोई कंप्यूटर सेंटर आप देखो या फिर आप मल्टीपल कंप्यूटर्स देखो, सिंगल कंप्यूटर तो मैंडेटरी नहीं है आजकल, लेकिन मल्टीपल अगर लगे हुए हैं तो लाइट पास होनी है उसके अंदर भी, तो लाइट तो हीट प्रोड्यूस करेगी, तो वो मल्टीपल सिस्टम के लिए आजकल एसी लगाना पड़ता है। लेकिन इस जनरेशन के कंप्यूटर के सिंगल कंप्यूटर भी अगर अवेलेबिलिटी है तो आपका एसी रिक्वायरमेंट बन जाता था कि कोई भी ह्यूमिडिटी अगर ज़रा से भी बाहर जाता है या आपकी कोई जो वेदर में कोई इशू है, कोई ऐसा कि मॉइस्चराइज़र है ही नहीं है, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं ऐसे, तो वो इस मशीन को इफ़ेक्ट कर सकते थे। ये इसका अभी भी डिसएडवांटेजेस में हमारा डिसएडवांटेज में पार्ट साथ में चल रहा है। बाकी कोई भी जो सेकंड में फर्स्ट में आपने देखा टेक्नोलॉजी वाइज कॉम्पैक्ट नहीं थे, वो इशू रिजॉल्व हो चुके हैं सारे, और इसके साथ हमारा ये थर्ड जनरेशन का कॉन्सेप्ट भी ख़त्म हो गया है। और इसका जो इशू है, जैसे ही कल आपको मैं फोर्थ जनरेशन का ट्यूटोरियल बताऊंगी तो उसमें सारे इश्यूज़ इसके भी रिजॉल्व हो चुके होंगे और टेक्नोलॉजी हमारे पास और भी बेटर डेवलपमेंट में आएगी, और यही क्वेश्चंस आपने याद भी रखने हैं। एंड दीज आर द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स, और आप देख रहे हो कि बड़े स्लीक हैं और बड़े कॉम्पैक्ट हैं ये कंप्यूटर। एंड अब है नेम जो आपको अपने माइंड में रखने हैं थर्ड जनरेशन के, वो है IBM 360 की सीरीज़ आई थी, हनीवेल की आई, पर्सनल डाटा प्रोसेसर भी आया था IBM की 370/168 सीरीज़ भी आई और TDC भी आई, ये याद रखिए। हमारे मेजर क्वेश्चन जो थे पूछे जा सकते हैं, डेट का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लैंग्वेज का पूछा जा सकता है आपसे, कंप्यूटर कौन कौन से आए उनका नेम पूछा जा सकता है, उनकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, और डिसएडवांटेज किस वजह से होता है वो भी पूछा जा सकता है। और इस ट्यूटोरियल में ये सब कुछ आपके साथ मैंने डिटेल में आपको बता दिया है। और अब आप इन सारी चीज़ों का ध्यान ज़्यादा रख सकते हो क्योंकि 3 जनरेशन्स हमने पढ़ ली हैं अच्छे से, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल एज़ पर द शेड्यूल आपको कल मिल जाएगा, और इसको अच्छी तरह से माइंड में बिठा लोगे तो 4th जनरेशन भी आपको इजीली समझ आ जाएगी। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।